नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा फिर से आपके समक्ष आप ही के पाठ्यपुस्तक पीयूषम के दूसरे पाठ को लेकर के उपस्थित हूं। पाठ के नाम से आप लोग परिचित होंगे, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र शब्द हमारी जानकारी में है, चूंकि हम भी बिहार राज्य के निवासी हैं और आप भी, और हमारी राजधानी नगर जो पटना है इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। मौर्य काल में अपनी विशिष्टता को समेटे हुए था, और चूंकि हम लोग इसी मातृभूमि से संबंध रखते तो बहुत कुछ इसके संबंध में जानते हैं, और जो कुछ नहीं जानते हैं वो इस पाठ में दिखाया भी गया है, समझाया भी गया है, और कोशिश करूंगा कि मैं उसमें अपने तरफ से भी कुछ जोड़ लूं, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी में पला बढ़ा और आपका शुभेच्छु। तो अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। बहुत सारी बातें हम बीच में करते रहेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र अर्थात पटना, पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। वैभवम, उसकी वैभवता, विशालता, भव्यता। तो पटना नगर अपने आप में विशाल भी है, भव्य भी है, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के केंद्र बिंदु रहा है। अब आइए इसके प्रस्तावना में देखते हैं कि पटना नगर की क्या परिचय हमें प्राप्त है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में महत्वम धारयत, महत्व को धारण किए हुए है। बिहार राज्य की राजधानी नगर जो है पाटलिपुत्र सभी समयों में अपने महत्व को धारण किए हुए है। अब हम जानते हैं कि पटना नगर की स्थापना कैसे हुई थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कैसे हुई थी। हर्यक वंश के एक शासक अजातशत्रु का नाम आप सुने होंगे, पितृहंता के नाम से भी इस इतिहास में जाना जाता है। उन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर अपनी एक सैनिक छावनी स्थापित की थी। बाद में उसका पुत्र उदयन उस सैनिक छावनी को अपने राजधानी में तब्दील कर लिया। कई वंशों का शासन चला, लेकिन पूर्ण रूपेण से जो ये पटना नगर, पाटलिपुत्र नगर विशाल हुआ, वैभव को धारण किया, वो आया मौर्य काल में। मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप नाम स्पष्ट हो जाता है। मौर्य का जब भी चर्चा हो तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है बच्चों? पता होगा, और नहीं होगा तो जान लीजिए कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उनके पुत्र हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हुए सम्राट अशोक। अशोक से तो परिचित होंगे या नहीं? कोई नहीं भी है तो अभी जान लीजिए, हैं तो अभी बहुत अच्छी बात है। तो सम्राट अशोक, इन सब नामों का जिक्र हमें मिलेगा इस पाठ में। तो सभी समयों में अपने महत्व को धारण किए हुए। अस्य इतिहास शार्द सहस्त्र द्वैवर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहास, इसका इतिहास, इतिहास समझते हैं ना, जो बीत चुकी है घटनाएं उसे जो हम पढ़ते हैं वो इतिहास कहलाता है। अभी कोरोना काल चल रहा है बच्चों, कितने लोग इतिहास में परिणत हो रहे हैं। बड़ा ही विकृत समय है। मैं भी आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, क्योंकि हम हैं तब सब कुछ है, हम ही नहीं तो कुछ नहीं है। हमारी दुनिया तब तक है जब तक हम हैं। तो इतिहास शब्द से यह निकल करके आया आपके समक्ष। इतिहास, तो इसका इतिहास यानी पटना नगर का इतिहास सार्ध द्वय सहस्त्र वर्ष परिमित। सार्ध मतलब आधा, साढ़े जिसको कहते हैं, द्वय मतलब दो, सहस्त्र मतलब हजार, यानी कुल मिलाकर के शाब्दिक अर्थ निकाले हम तो 2500 वर्ष पुराना है। कई बार बोर्ड में यह प्रश्न आया है कि पटना नगर का इतिहास कितना पुराना है,
क्योंकि हिंदी वर्जन में आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संस्कृत में पहले हुआ करता था प्रश्न, अब हिंदी में ही आपको प्रश्न दिए जाते हैं और उसका जवाब भी हिंदी में देना होता है। तो हिंदी में देना होता है तो हम याद रखेंगे कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो सीधा सा जवाब होगा उसका 2500 वर्ष पुराना है। तो सार्धद्वय वर्ष सहस्त्र परिमिता वर्तते, यानी इसका इतिहास, पटना नगर का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षणम, यहां राजनीति के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित होता है। अब देखिए, दो चीज तो अभी भी है बच्चों। राजनीति में मेरे ख्याल से तो देश की राजनीति की दिशा अपने बिहार राज्य और पटना नगर से ही तय होती है। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो आज भी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल गुरुद्वारा साहिब पटना साहिब में उपस्थित है, जहां प्रकाश वर्ष मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त महावीर मंदिर, गंगा तो गंगा है, गंगा के किनारे अवस्थित हमारा राजधानी नगर है पाटलिपुत्र। तो धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में तो आज भी हम हैं बने हुए। एक चीज में कमी आई, वो है उद्योग के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी इतना भी कम नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि हमारा पाटलिपुत्र नगर, हमारा राजधानी नगर इन तीनों क्षेत्रों में आज भी ध्यान आकर्षण नहीं करता है, आज भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। वैदेशिका यात्रिण मेघास्थनीज फाह्यान रैनसांग इतिशंग प्रवृत्तया पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। वैदेशिका यात्रिण, विदेश से आने वाले यात्रियों में मेघास्थनीज, फाह्यान, वैनसांग, इतिशंग आदि सभी ने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र नगर की विशालता की, वैभवता का वर्णन किया है। तो इन यात्रियों पर में बाद में विचार करेंगे हम। अब नाम याद रखें अभी फिलहाल कि मेघास्थनीज, फाह्यान, वैनसांग, इतिशंग, ये चार के नाम का जिक्र किया गया, जो विदेशी यात्री थे, जो पाटलिपुत्र नगर आए थे और अपने संस्मरण ग्रंथों में इसका जिक्र किए हैं, इस नगर की विशालता की, वैभवता का जिक्र किए हैं। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र यानी पटना नगर की वैभवता का सामान्य परिचय दिया गया है। यह आपकी प्रस्तावना थी। इसमें से दो क्वेश्चन निकल करके आता है। एक तो बिहार राज्य की राजधानी नगर का नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र या पटना ऑप्शन में देखना होगा, क्योंकि चार ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो उसमें हम देखेंगे जो मिल जाए। दूसरा, पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो सामान्य सा बात है, आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था 2500 वर्ष। पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है, याद रखेंगे। तो अब ये प्रस्तावना समाप्त होती है, हम चैप्टर की ओर चलते हैं। समझने का प्रयत्न कीजिए, जहां भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते जाइएगा। जैसे क्या होगा ना कि हमें आपकी जिज्ञासा को शांत करने में और अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको ये समझाने में कठिनाई महसूस नहीं होगी, कहां दिक्कत लग रहा है। हो सकता है हमें भी कहीं समझाने में त्रुटियां हो, तो उसे दूर करने का काम, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मुझे मिल जाएगा, उससे प्रेरणा मिलेगा। अब चलते हैं पटना के इस चैप्टर के पर में। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्र अनुगंगम वसुधैव चित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसुधैव चित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के तट पर बसा हुआ जो पाटलिपुत्र नगर था वह महानगर था। अब महानगर तो अभी भी हम कह सकते हैं, लेकिन इससे बड़े बड़े महानगर हमारे देश में हैं।
4 महानगरों का नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 महानगरों का नाम आता है। 5वें स्थान पर बेंगलुरु, हैदराबाद, फिर हमारे पटना का नाम आता है। राजधानी नगर तो है, तो लेकिन प्राचीन समय में क्या था, ये महानगर था। तो महानगर था, ये बसा हुआ कहां पर था, तो गंगा के तट पर। यह भी क्वेश्चन बनता है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि गंगा के किनारे अवस्थित है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, और दिक्कत भी होगी तो लिखना ही है आपको, और करना क्या है, सामने तो है नहीं जो मैं समझा दूं। चलिए कोई नहीं, अब आगे चलते हैं हम लोग। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टिम ख्यात काव्य कथयति। अब इस पटना के विषय में एक दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं, जिन्होंने कुट्टिम ख्यात नामक काव्य में कहा है। कुट्टिम ख्यात काव्य में इन्होंने क्या कहा है। अब आपको पूछा जाएगा कि कुट्टिम ख्यात काव्य किनकी रचना है, तो दामोदर गुप्त की रचना है। किनकी रचना है, दामोदर गुप्त। याद रखेंगे हम लोग कि कुट्टिम ख्यात किनकी रचना है, दामोदर गुप्त की। कई बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि ये सब क्वेश्चन संभावित हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो इन क्वेश्चंस को मैं बार बार आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि उसको आत्मसात करते चले जाइए, सीखते चले जाइए। बाद में जब क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे हम, तो उसमें भी ये आएगा, और वैसे भी हमें याद हो जाएगा, हमारी स्मृति में आ जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन्होंने क्या कहा था दामोदर गुप्त महोदय ने, इसके बारे में पढ़ते हैं एक श्लोक में। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। अस्ति को बाद मिलेंगे हम। पृथ्वी, मही मतलब होता है पृथ्वी, महितल तिलकम, पृथ्वी के ऊपरी तल पर, यानी कि ऊपरी भाग में, उसके तिलक के समान, सरस्वती के कुलगृह के रूप में एक महानगर है। अब सरस्वती के कुलगृह के रूप में, जहां विद्वानों का जमावड़ा हो। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, और उनका कुल सारे विद्वान ही होंगे। तो ये एक उपमा दी गई, जहां बहुत अधिक विद्वान रहे, उस जगह को हम कह सकते हैं सरस्वती के कुलगृह के रूप में। तो सरस्वती के कुलगृह के रूप में धरती के ऊपरी तल पर उसके तिलक के समान एक महानगर है। अब जिसका नाम क्या है, नामना पाटलिपुत्रम, जिसका नाम है पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम, और देखने में वो इंद्र की नगरी के समान प्रतीत होता है। पुरंदर इंद्र का नाम है। आप लोग शब्दार्थ में भी देख सकते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो शब्दार्थ में उसके अर्थ दिए जाते हैं। तो पुरंदर, ये भी शब्द पूछा जाता है कि पुरंदर किनका पर्याय है, तो पुरंदर इंद्र का पर्याय है। इंद्र देवताओं के राजा हैं, जानते होंगे आप लोग। तो इंद्र का पर्याय है पुरंदर। और वैसे तो इंद्र की नगरी का नाम अलकापुरी है, लेकिन लोग स्वर्ग भी कह देते हैं, स्वर्ग के राजा भी उन्हें कहा जाता है। तो देखने में यह इंद्र की नगरी के समान प्रतीत होता है। कौन, तो हमारा पाटलिपुत्र नगर। यह दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में कहा था। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अब आ जाइए बुद्ध काल में। महात्मा बुद्ध का नाम सुने हैं कि नहीं, सुने होंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक, नेपाल के कपिलवस्तु गण में लुम्बिनी नामक वन में उनका जन्म हुआ था। शाक्य कुल के क्षत्रिय थे वो। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो बुद्ध बन गए। तो इतिहासे श्रूयते, अपने विषय वस्तु पर आइए। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में ऐसा सुना गया है, क्योंकि ईसा से पहले बुद्ध आए थे 563 ईसा पूर्व। तो सिर्फ उनके संबंध में इतिहास में सुना गया है कि बुद्ध काल में गंगा के तट पर एक पाटली नाम का गांव होता था। किस नाम का गांव होता था, पाटली नाम का गांव होता था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागत
जहां भगवान बुद्ध अपने बहुत सारे कार्यों को करने के लिए आते थे। तेन कथितम आसीत यद ग्रामो वयं महानगरं भविष्यति, जिनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा। यह भी प्रश्न बनता है कि किसने कहा था कि यह गांव महानगर होगा? तो यह भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव महानगर होगा। किंतु लेकिन कलहस्य, झगड़ा के कारण, अग्निदाहस्य, आग लग जाने के कारण, जलपूरस्य, बाढ़ आ जाने के कारण, चौ बाद में है उसको पहले ले लेंगे, चौ जलपूरस्य और बाढ़ आ जाने के कारण, भयात सर्वदा आक्रांतं भविष्यति, ये भय से पूर्ण रूपेण आक्रांत हो गया, भयाकुल हो गया, पूरा गांव छिन्न भिन्न हो गया, जीर्ण हो गया, टूट फूट गया। कालांतरेण पाटलिग्राम ए पाटलिपुत्रम इति कथिता, कालांतर में कुछ समय पश्चात पाटलिपुत्र को ही, पाटली गांव को ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा आसीदति। कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, देखिए आ गया, याद रखिएगा, याद नहीं रखिएगा तो फिर होगा नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक। उनके दरबार में एक महान विद्वान रहते थे बच्चों, बताइएगा कौन थे? चलिए मैं ही बता देता हूं, पता भी हो कुछ को ना भी हो। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त भी हुआ करता था। वो अर्थशास्त्र के रचयिता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था जो थी अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। तो उसके बाद का समय आता है तो उनके पोता का समय आता है। प्रियदर्शी अशोक का नाम आप लोग सुने होंगे, सम्राट अशोक। उसके बारे में कहा जा रहा है, अब पहले नहीं, सॉरी, उनके दरबार में यूनान के एक राजदूत आए थे। यह भी क्वेश्चन बनता है। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणे सुनिरूपयति। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण ग्रंथ में इसका जिक्र किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था और शोभा जो थी अत्यंत ही सुंदर है। आपको यह भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कहां के यात्री थे? तो मेगास्थनीज कहां के यात्री थे बच्चों? तो आप कह सकते हैं कि यूनान के राजदूत थे। कहां के राजदूत थे? यूनान के। अब अगला स्टेप आता है आपका, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रांग समृद्धम। इस नगर की जो विशालता थी वह प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यधिक अच्छी हो गई। इस नगर की विशालता किसके समय में सबसे अच्छी हो गई? यह भी क्वेश्चन बनेगा। तो अशोक के समय में। किनके समय में? अशोक के समय में। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग चल रहे हैं आगे। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मरति। बहुत समय तक पटना में प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। इसका जिक्र राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में किया है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों कि काव्य मीमांसा की रचना किसने की, या राजशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की थी राजशेखर ने। उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में देख लेते हैं। अत्रोपवर्ष वर्षावी पाणि पिंगल विह्व्याड वरुचि पतांजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगम। यहां वर्ष वर्ष में अनेकों विद्वान होते रहे, जिसके कुछ के नाम दिए गए हैं। पाणिनि, पिंगल, व्याड, वरुच, पतांजलि इत्यादि के द्वारा यह नगर जो था वो परीक्षित था और ख्याति अर्जित की गई थी। इन सब विद्वानों के नाम का जिक्र है। ये सब पटना में रहे। इसमें कुछ के नाम तो आप भी जानते होंगे। पतंजलि का नाम निश्चित जानते होंगे,
बाबा रामदेव बड़े फेमस हो गए आज। तो पतंजलि योगपीठ उनका है स्थापित, तो पतंजलि का नाम निश्चित जानते होंगे। आगे चलिए। कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथेश पुराण आदि पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। अब थोड़ा समय शॉर्ट करता हूं, नहीं तो टाइम अधिक हो जाएगा, आप बोर हो जाइएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए पॉइंट पर आकर के आप लोगों को समझा देता हूं। तो कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथेश, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर इत्यादि प्राप्त होता है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि पटना के प्राचीन नाम क्या क्या है, तो पुष्पपुर, कुसुमपुर इत्यादि प्राप्त होते हैं। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुदलम उत्पादनम भवति स्म, जिससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिकाम रचनाम आश्रित्य प्रचलिता। ये जो पाटलिपुत्र ये नाम है, ये भी पाटल पुष्प के नाम से निकल करके आया है। पाटल गुलाब के पुष्प को कहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां आसपास गुलाब के पुष्प का बहुत अधिक उत्पादन होता था, जिसके कारण पाटलिपुत्र नाम निकल करके आया। कई और मिथक हैं, देखते हैं। शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिकाम रचनाम आश्रित प्रचलिता। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्तवंश शासन काले अति प्रचलित। अब शरद काल में इस नगर में, शरद काल में यह भी पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव किस काल में आयोजित किया जाता था? शरद काल में। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का एक आयोजन किया जाता था। किस वंश के शासन के समय में? तो गुप्त वंश के शासन के समय में आयोजित किया जाता था। तो यह जो महान समारोह था, वर्तमान समय तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, जहां सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा समारोह देखने को मिलता है। आप लोग भी दुर्गा पूजा में काफी आनंद करते होंगे, मेला लगता है। तो कौमुदी महोत्सव भी इस तरह से प्राचीन समय में शरद काल में होता था। दुर्गा पूजा भी शरद काल में होता है, आश्विन महीने में मनाया जाता है, और अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो अक्टूबर महीने में। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम सहस्त्र परिमितम जीर्णान अभूत। समय के चक्र के कारण मध्यकाल में 1000 वर्षों तक पटना नगर जीर्ण हो गया, यानी कि उतना पूर्ण रूपेण भव्यता को धारण किए नहीं रह सका, कुछ जीर्ण शीर्ण सा पुराना सा हो गया। लेकिन फिर समय आया। इसका संकेत कहां प्राप्त होता है हमको? तो तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, और एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है, मुद्राराक्षस, विशाख दत्त का लिखा हुआ है, जिसमें प्राप्त होता है। तो मुगल वंश काले असनगर से समुद्धार हो जाता। मुगल वंश के समय में इसका फिर से उद्धार हुआ। मुगल वंश को जानते होंगे, संस्थापक कौन थे? बाबर। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत की लड़ाई में जीत करके उन्होंने स्थापना किया था। उस समय में इसका फिर से उद्धार हुआ, यानी कि फिर से वैभवता पाटलिपुत्र लेने लगी। आंग्ला शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्रांग विकास हो जाता। अंग्रेजों के शासन के समय में इसका अत्यधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत। यह मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह नगर जो पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, वो मध्यकाल में किस नाम से प्रचलित हो गया? पटना के नाम से। याद रखिएगा, पटना के नाम से प्रचलित हुआ, जो वर्तमान समय भी नाम चल रहा है। अभी आपके राजधानी नगर का नाम क्या है? पटना। अयं च शब्द पत्तन इति शब्दात निर्गत। यह जो पटना शब्द है, यह किस शब्द से निकला हुआ है? तो पत्तन शब्द से यह निर्गत है। अब पत्तन शब्द का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह समझते हैं, जहां जहाजों का आवाजाही होता है, जलयानों का आवाजाही होता है, नौकाएं जहां लगती है, उस जगह को हम कहते हैं पत्तन। व्यापारिक केंद्र। आज हमारे देश का सबसे बड़ा पत्तन मुंबई है। तो
उसी पत्तन शब्द से निकला हुआ, क्योंकि व्यापारिक केंद्र था एक पटना, और यातायात के सबसे सुगम साधन मुगल काल में, अंग्रेजों के समय में जल मार्ग ही थे। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी इति अद्यपि पूज्यते। नगर की जो पालिका देवी है वो पट्टन देवी के नाम से आज भी पूजी जाती है। अब आप लोग को मैं ले चलूंगा रामायण पर। हनुमान जी जब लंका घुसने लगे थे, देखे होंगे कि आगे जाए लंकनी रोका, मार हुलात गई सुरलोका, याद होगा, हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं ना। तो लंका नगर की रक्षक देवी कौन थी? लंकिनी। जब हनुमान जी घुसने लगे तो रोका, हनुमान जी ने दिया मुक्का, चेहरे टूट गया, भागी बेचारी। तो इसी तरह हर नगर की एक पालिका देवी होती है। मुंबई में मुंबा देवी है, तो अपने पटना में कौन है? पट्टन देवी, आज भी पूजी जाती है। तो संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। इस समय पटना नगर अत्यंत ही विशाल है। कुछ तो गए भी होंगे या कुछ वहां के भी होंगे। विहार से राजधानी च अस्ति, और विहार राज्य की राजधानी भी है। अनुदिनम नगर से विस्तार भवति, प्रत्येक दिन नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तर दिशायां जैसे गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नामना एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्माणो वर्तते। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यह भी पूछा जाता है कि इसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। या पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। जिसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल गांधी सेतु निर्मित है। अब तो नहीं रहा, अब तो यहां असम में बनाया गया है, लेकिन फिर भी आपके पुस्तक के माध्यम से यही जानना है हमें कि अभी भी एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल गंगा नदी के ऊपर बनाए गए हैं, और कुछ रेल यान भी के सेतु भी बनाए गए हैं। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में एक उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दसमो गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारे इति नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, जहां देश भर के तीर्थयात्री जो सिख धर्म को मानने वाले हैं वो दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। इस प्रकार पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने वैभव को धारण किए हुए है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमयति, और दोनों का संग्रहित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। संग्रहालय अर्थात म्यूजियम। कुछ शब्दों का अंग्रेजी मीनिंग ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं म्यूजियम का प्रयोग करता हूं। पर्यटन मानचित्र नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। यह आपके पाठ की व्याख्या थी या अर्थ कहें, जिसको मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अब प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। कुटनिम ख्यात कस्य कवि रचना आसी, कुटनिम ख्यात किस कवि की रचना है? तो हमने अब बताया था दामोदर गुप्त। क्या नाम हो गया? दामोदर गुप्त। पाटलिपुत्रम कस्य नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति, पाटलिपुत्र किस नदी के तीरे अवस्थित है? तो गंगाया तीरे, गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य से कार्य अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था की दिशा आसी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अत्याउत्कृष्टासीद थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी। राज्ञ अशोक समय अस्य नगर से वैभवम कीदृशम अस्ति सूत्रांग समृद्धम, राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसी थी? अत्यंत ही समृद्ध थी। काव्यमीमांसा नाम ग्रंथ कह लिखत, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो राजशेखर। यह आपका मौखिक प्रश्न था। अब अगले वीडियो में अब मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब